प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं राहुल सचवानी। आई होप आपको मेरे साथ साइंस पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और आप इस पूरी जोश में हो, पूरी उम्मीद में हो कि इस बार तो एग्ज़ाम्स हों खाली और हम देखते हैं कि हमारा एक भी नंबर कैसे कटता है। तो अगर ये जोश और जुनून आप में भरा हुआ है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। नहीं भरा हुआ है तो थोड़ी और कोशिश करते हैं, थोड़ी और जान डालते हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो जाए, लेक्चर 10th, जिसमें कि हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ही लेक्चर में लेने हैं सारे क्वेश्चंस तो हमें थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूं कि एक ही लेक्चर में हम इनको कवर करें, लेकिन अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो हम इसको दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं और इसके बाद से फिर अपन हो जैसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखो, वही ब्रेन की एक्सरसाइज है आज हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर का टुकड़ा है, उसका रेजिस्टेंस आर है, वेरी सिंपल, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, उसके 5 इक्वल टुकड़े हमने कर दिए। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर इन पांचों टुकड़ों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। तो जो बोल रहा है हम वो करते जाते हैं। भाई एक हमारे पास में मान लो रेजिस्टेंस है इतना बड़ा आर, इसके 5 इक्वल टुकड़े कर दिए अपन ने, मान लो 1 2 ऐसे 3। अब आप समझना, एक का रेजिस्टेंस है हमारे पास में R, अब 5 टुकड़े हो गए ना बराबर, तो 5 का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R का 5वां हिस्सा, R/5, 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 R/5। अच्छा ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये तो मान लो अगर इनको वापस हम सीरीज में जोड़ दें तो यही चीज बन जाएगी। तो R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 करोगे तो वापस आपके पास R आ जाएगा, 5 से 5 डिवाइड होकर के कट जाएगा। सो सिंपल। अच्छा ये किया हमने, फिर हमने इन्हीं रेजिस्टेंसेस को कैसे जोड़ा है, पैरेलल में, इस तरह से 1, फिर ऐसे ही 2, ये 3, ये 4 और ऐसे ही 5। इनको हमने ऐसे जोड़ दिया। हर एक का रेजिस्टेंस हमें पता है R/5 है, ठीक है, हमने जोड़ दिया। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R', अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है टोटल, मतलब यहां पे मैं कहूं तो Rp कितना है R', देन द रेशियो R/R' इज, तो हमें असल में निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, R/R' की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो R एक तरह से हमें दे रखा है, R' के बारे में हमें नहीं पता। तो हम पहले क्या करेंगे, R' को कैलकुलेट करेंगे। देखो ये क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के हैं, आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा कि हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, R/R' पूछा है यहाँ पर, तो बस वही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, R तो R है, R का तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ R' की वैल्यू निकालनी है और रखनी है और हमारे पास आंसर आएगा। तो देखो R' की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1/R' इज इक्वल्स टू 1/R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5, क्या होगा 1/R/5। सेम ऐसा 5 बार है यहाँ पर, ठीक है। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ही कर लो, ठीक रहेगा, R/5। अब क्योंकि हमें पता है जब हमने पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाया है रेजिस्टर्स का, तो उनके लिए टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/, ऐसा होता है। तो वही लिखा है अपन ने। बस यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल्स टू R/5, विच इज रॉन्ग, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका R/5 है ना, तो वो तो नीचे ही आएगा, 1 आएगा ऊपर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हम लोग फर्दर, तो वील सी ये सब उल्टा हो जाएगा, ये 5/R हो जाएगा और ऐसा 5 टाइम्स है। तो मैं एक काम करूं क्या, सीधा इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये सीखा था अपन ने पहले भी कि भाई मैं 5 बार एक ही चीज को जोड़ूं, जैसे मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करूं 5 बार तो 10 आएगा, या मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं सीधा 10 आ जाएगा। तो मैंने सीधा ही 5 टाइम्स था ना ये, तो इसको, अच्छा मैंने यहां पर 4 टाइम्स ही लिखा है, तो ये 5 टाइम्स है, एक बार और लिख लो आप, ठीक है। अब इसको सीधा ही 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आएगा हमारे पास में, यहां नोटिस करोगे आप, 1/R', ये R' है यहाँ पर, ये भी R' है, 1/R' इज इक्वल्स टू व्हाट, 25 डिवाइडेड बाय R। उल्टा करोगे इसको तो आपको R' की वैल्यू मिलेगी जो कि क्या है, R डिवाइडेड बाय 25। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं। फाइनली व्हाट वी कैन डू,
ये यहाँ पर देखो आप, इधर हमें रेशो बोला है, विच इम्प्लाइज दैट, ऐसा लिख देते हैं आर की वैल्यू कितनी है, आर तो आर ही है हमारे पास में, आर डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, आर डिवाइडेड बाय 25। तो आप देखोगे आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा। तो एक बार इसको प्रॉपरली मैं लिख देता हूं मिटा करके, क्योंकि ये रेशो के फॉर्म में दिखाना है ना अपने को। तो ऐसे लिखते हैं इसको, देखो अपन आर डिवाइडेड बाय आर डैश इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय 25। ये r से r कैंसिल हो जाएगा, 25 रेसिप्रोकल होकर के ऊपर आ जाएगा, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर रेशो की फॉर्म में आप लिखना चाहो तो 25 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो, या 25:1 लिख सकते हो। तो ये 25 आंसर है हमारा डी। अब देखो आंसर इतना, अब यहाँ पे ना 1/25 भी दे रखा है। अगर आप थोड़ी सी भी कहीं गलती कर दोगे ना, चूक कर दोगे, तो होगा कि आपका आंसर हो सकता है 1/25 आ जाए, आप खुश हो जाओ कि ऑप्शन में दे रखा है, चलो बढ़िया हो गया सब, लेकिन 0 मिलेगा फिर उसका, और जितनी मेहनत की उसके पीछे जो टाइम गया वो तो गया ही गया। तो समझना क्वेश्चन को जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। हमें पावर के यहाँ पर 4 फॉर्मूलाज दिए हैं, और इनमें से कोई ऐसा फॉर्मूला है जो गलत है, जो पावर का असल में नहीं है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो P इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, हमें पता है, ठीक है। P इजिकल्स टू वी आई भी होता है, हमने पढ़ा है, और P इजिकल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होता है, ये भी हमने पढ़ा है। कौन सा नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, आई आर स्क्वायर। तो ये बस टिक कर देना है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में अपन से पूछे जा सकते हैं, वेरी सिंपल। बढ़े अपन आगे बढ़े। इसके बाद हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। इसको 220 वोल्ट पे एंड 100 वाट, मतलब अगर आप इसको 220 वोल्टेज पर अगर जलाते हो इस इलेक्ट्रिक बल्ब को, तो इसकी पावर कितनी होगी? 100 वाट होगी, ऐसा उस बल्ब पर लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। When it is operated on 110 वोल्ट, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको 110 वोल्ट पर चला रहे हैं। हम होशियार इंसान है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो लिखा है बल्ब पे कि 220 वोल्ट पे, हम कहा नहीं, हम 110 पे चलाएंगे। तो पावर कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो लॉजिक से तो ये क्वेश्चन सीधा ही हो जाएगा, या मतलब ऐसे ही आप बोलोगे अरे ये आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा, 50 वाट आंसर है। लेकिन फिर भी हमें इसके पीछे का रीजन जो है ना वो समझ में आना चाहिए। देखो वो समझते हैं अपन कैसे होगा। तो आप यहां पर नोटिस करोगे कि हमारे पास में इस क्वेश्चन में 2 केसेस दे रखे हैं। अगेन इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो V वोल्टेज हमारे पास में 220 वोल्ट है, और पावर जो है हमारे पास में वो कितनी है, 100 वाट है। और सेकंड केस में अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास V वोल्टेज जो है वो कितना है, 110 है, 110 वोल्ट, और पावर का हमें यहाँ पता नहीं है, हमें बतानी है पावर। तो देखो हो क्या रहा है असल में, जो बल्ब है, मैं अगर यहाँ लॉजिक लगाऊं, मेरा दिमाग लगाऊं, तो बल्ब को मैं कितने भी वोल्टेज पर चला लूं, लेकिन उसके रेजिस्टेंस में कभी कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं आएगा। रेजिस्टेंस तो जितना है वो उतना रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूला से मैं क्या कर सकता हूं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं यहां रख करके पावर कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है। दोनों केसेस में चेंज क्या हो रहा है, V चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके चेंज होने के कारण पावर चेंज हो रही है, R चेंज नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा फॉर्मूला हमें सोचना है जिसमें V भी हो, P भी हो और R भी हो। तो अभी भी अपन ने देखा था पावर का एक फॉर्मूला है हमारे पास में, P इजिकल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। सही बात है, ये लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर ओम्स लॉ से बनाया था अपन ने, P इजिकल्स टू VI जो था अपने पास में फॉर्मूला, उसमें I की वैल्यू अपन ने रखी थी V/R, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आया था। तो यहाँ देखो प्लेस करेंगे जैसे ही वैल्यू हमारे पास में, तो 100 वाट है P की वैल्यू हमारे पास, और V स्क्वायर है हमारे पास में 220 मल्टीप्लाई बाय 220 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे R से। तो यहाँ पे R की वैल्यू देखो हमें क्या देखने को मिलेगी, R इजिकल्स टू 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली है, जो कि हो जाएगी 44 का 4, और 4 वापस गया ऊपर, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44, और 4 48, 484 हमारे पास में आया है ओम्स। अब हम क्या कर सकते हैं, यही वैल्यू यहां पर प्लेस कर सकते हैं R की। तो हमें R यहां पर क्या गिवन है, 484 ओम्स। अब सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, P इजिकल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, और यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, पावर ही निकाल रहे हैं। तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय R कितना है हमारे पास में, 484। अब
करते हैं इसको बहुत ही इजीली, 11 का डिवाइड इसमें चला जाएगा सीधा सीधा ही, क्योंकि ये 11 से ही बना है ना, 22 तो 11 से ही बना है एक तरह से। तो 11 4 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 11 10 टाइम्स 110 होता है, 11 4 टाइम्स करेंगे तो 44 होगा, 4 यहाँ जाएगा तो 11 4 टाइम्स 44 हो जाएगा। अगेन डिवाइड देंगे तो 11 4 टाइम्स 44 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और ये क्या आएगा, इसको और भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, और 2 5 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 टाइम और ये 2 5 टाइम, तो 5 5 25 हमारे पास में क्या आएगा। तो हमारे पास में देखो क्या आंसर आ गया, P की वैल्यू हमारे पास में आई यहाँ पर 25 ऑफ वाट, ये हमारा आंसर है। और ये कौन सा आंसर है, यहाँ देखो, यहाँ नोटिस करेंगे तो हमें डी है हमारा आंसर। मतलब अगर हम पहले क्यों ही हवा में लॉजिक लगा रहे थे कि अच्छा इसको आधा कर दिया तो ये भी आधा हो जाना चाहिए, नहीं, ये लॉजिक नहीं लगते, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, अक्ल लगानी ही अपने को पड़ती है। तो अपने को कंसेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, उसमें तो आधा करते ही आंसर आ रहा था सीधा ही, लेकिन यहाँ सीधा नहीं कर सकते, अपने को कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर करा रहा हूँ ना, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तबाही कर देता है। ये सच में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए दिमाग की खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं पूरी की पूरी। देखो क्वेश्चन क्या है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ भी इक्वल है, एंड इक्वल डायमीटर्स, और मोटाई भी सेम है, ठीक है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल। उनको पहले हमने दो वायर्स को, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, सब कुछ सेम है, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया, फिर उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। फिर कह रहे हैं हम लोग इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों ही केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम था हमारे पास में। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी। मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज डिवाइडेड बाय हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना बड़ी चीज है, हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगा। तो यहां पर बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, उसका जो डायमीटर है, मतलब जो मोटाई है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, वो सेम है। तो फिर क्या हमसे यहां पर पूछा जा रहा है? तो देखो समझने की कोशिश करो इसको। हमें यहां पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें ऑब्वियस सी बात है हीट का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो H का हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला हमारे काम में लेंगे? H का हमने अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़ा था, जैसे एक हमने पढ़ा था VIT पढ़ा था, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था हीट का, हमने पढ़ा था I²RT पढ़ा था, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था V² डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय T पढ़ा था। तो कौन सा फॉर्मूला हम काम में लेंगे? तो होता क्या है कि यूजुअली ऐसे केस में हम सब जो गलती करते हैं मेजॉरिटी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो मैं आपको पहले गलती करके दिखाता हूँ, फिर उसको मिटा के मैं आपको सही भी करके दिखा दूंगा। हम ये वाला फॉर्मूला चूज कर लेते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला चूज कर लेते हैं, क्योंकि देखो पहली बात रेजिस्टेंस की तो बात होनी ही होनी है। ये फॉर्मूला हम काम में नहीं ले सकते, क्योंकि जो वायर है उनका लेंथ सेम है हमारे पास में, उनका मटेरियल सेम है, तो उनका रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। तो ये तो हमें आर तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये है हमारे पास में। अब उसमें भी हमें पहले से थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। जैसे हम मान लेते हैं कि पहले जब हमने उन रेजिस्टर्स को ऐसे सीरीज में जोड़ा, तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना आया होगा हमारे पास में। अगर रेजिस्टेंस RR है तो सीरीज में रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना आया होगा, 2R आया होगा। फिर हमने जब सेकंड टाइम में इन्हीं रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में जोड़ा इस तरह से, तो हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास में रेजिस्टेंस कितना आया होगा, ये भी R था, ये भी R था। तो इनको जब हमने सॉल्व किया और RP निकाला होगा, तो 1/RP की वैल्यू आई होगी 1/R + 1/R। LCM यहाँ पे हमारे पास में R आया होगा, ऊपर 1 + 1 2 हो गया होगा, और RP हमारे पास में कितना आया है, R डिवाइडेड बाय 2। ये कैलकुलेशन हम करके चल रहे हैं पहले से ही रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल होगा, सब कुछ जो है मतलब R होगा, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों वायर सेम है। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली पहले ये वाला फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा, तो सीरीज में जब हमने सर्किट को जोड़ा है, तो जो हीट जनरेट होगी वो होगी I² RS और
डी हमने वहां पर लिख दिया टाइम के लिए कि भाई जितने टाइम के लिए हम सीरीज में उस करंट को फ्लो करा रहे हैं उतने ही टाइम के लिए हम जो है पैरेलल में उस करंट को फ्लो कराएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर पैरेलल में HP लिख करके उसका डिवाइड दे देते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा ये भी सिंपल होगा RI² RP और यहाँ पर हो जाएगा T। और फिर हम कहते हैं अरे सो सिंपल भाई, सो सिंपल, T से T कैंसिल करो। अच्छा मैंने कैंसिल तो क्या, मैंने तो मिटा ही दिया। तो ये बोलते हैं T से तो T कैंसिल हो गया, I² से I² कैंसिल हो गया, RS की वैल्यू है हमारे पास में क्या है देखो 2R डिवाइडेड बाय RP की वैल्यू है हमारे पास में R/2, तो ये R/2। अब आप देखोगे 2 ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 1। और हम कहेंगे अरे वाओ D इज द आंसर, 4 डिवाइडेड बाय 1 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये गलत क्यों है और इसमें गहराई वाला जो कंसेप्ट हमें समझना है ना, वो कंसेप्ट है क्या। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, ये आंसर गलत है, ये मिटाना पड़ेगा मेरे को। उसके लिए मैं एक काम कर देता हूँ, थोड़ा सा ये फॉर्मूला एक तो यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन हमारा इन दोनों फॉर्मूला में है कि इन दोनों में से हमारे लिए क्या सही है। और ये तो देखो बहुत बेसिक सी चीज है, ये आपको समझ में आ गई होगी कि पैरेलल में जब जोड़ा है तो रेजिस्टेंस R/2 होगा और वैसे 2R होगा। तो मैं इसको यहाँ पर मिटा के यहाँ पर आपको समझाता हूँ डायग्राम बना करके। तो R जो S है हमारे पास में सीरीज में वो तो कितना है 2R है, और जो RP है हमारे पास में वो है R/2। ये भी क्लियर है अपने को, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बात क्या है, दरअसल हमने कहा कि हमने सेम वोल्टेज से, अगर आप इस क्वेश्चन में नोटिस करोगे ना, तो हमने उनको दोनों ही केसेस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा है। मतलब हमने क्या किया, एक बार दोनों रेजिस्टर्स को ऐसे जोड़ा और एक बार हमने क्या किया, उनको कैसे जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, इस तरह से और इस तरह से। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों का वो सेम है, ये भी V है ये भी V है। अब हीट जनरेशन की वहां पर हम बात कर रहे हैं, तो देखो V तो सेम है, क्वेश्चन में बोला है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि I सेम है कि नहीं, क्योंकि यहां पर आपको पता है करंट डिवाइड हो रही है और यहां पर आपको पता है कि जो करंट है वो एक ही चल रही है। यहां पर रेजिस्टेंस ही कम हो गया, V तो सेम है, रेजिस्टेंस यहां पर आधा हो गया, तो रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट भी चेंज हो गया ना, करंट भी आधी हो गई उस हिसाब से। तो और यहां पर तो करंट आधी नहीं हुई, फिर उस केस में वो जो है रेजिस्टेंस वो तो डबल हो गया यहां पर। तो मतलब हमें ये नहीं पता कि करंट का क्या सीन चल रहा है, हमें ये जरूर पता है कि V सेम है हमारे पास में। तो हमने क्या गलती की, हमने यहां पर I को सेम कंसिडर कर लिया, पैरेलल में भी और सीरीज में भी। तो हमें ऐसा फॉर्मूला दरअसल काम में लेना है जिसमें I की बात नहीं हो रही हो, जिसमें V की बात हो रही हो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम I की बात नहीं करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, V की बात करेंगे, क्योंकि V हमें पता है कि सेम है। इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से। अब भी आंसर आया था हमारा 4:1, लेकिन अब देखते हैं कितना आता है। तो H सीरीज में हम किस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, V² डिवाइडेड बाय R सीरीज इनटू टाइम। टाइम तो दोनों में सेम रहने वाला है, जितनी देर हमने करंट इसमें से फ्लो कराई उतनी ही देर इसमें से कराई, ये तो अंडरस्टूड है। फिर हम HP में भी क्या फॉर्मूला काम मिलेंगे, V² डिवाइडेड बाय RP, क्योंकि पैरेलल हो गया अब, इनटू T। टाइम से टाइम को कैंसिल कर देंगे, V² से V² को कैंसिल कर देंगे, 1/RS ऊपर बच रहा है, 1/RP नीचे बच रहा है। तो इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/RS मल्टीप्लाई बाय RP, जो है वो ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर के, और 1 नीचे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, RP की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, RP है R/2, और डिवाइडेड बाय RS की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2R डिवाइडेड बाय 1। उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, R डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2R। R से R कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/R। पहले आंसर क्या आ रहा था, 4/1, यहाँ 4 हमारा आंसर आ रहा था, लेकिन असल में आंसर क्या है, 1/4। मतलब ये वाला आंसर गलत है और हमारा आंसर है C, दैट इज 1:4। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पहले आपको गलत करके दिखाया और मैंने आपको फिर ये सही क्वेश्चन करके दिखाया। तो ये गलती ताकि आप ना करो, और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। क्लियर हुई बात, मजा आया कि नहीं आया आपको। मैं हट रहा हूं थोड़ा सा स्क्रीन से, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, हम बढ़ रहे हैं आगे। हमारे पास में इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। कौन से लेक्चर में हमने किया है इसको, लेक्चर नंबर 4 में हम ये कर चुके हैं,
ठीक है, तो ये हम नहीं ले रहे। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको ले रहे हैं हम लोग, और ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक छोटा सा एरर है वैसे तो इसमें, ये 10⁻⁻8 है ऐसे। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ इतना इतना ओम मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ। हमसे क्या पूछा है, लेंथ पूछा है। तो पहले एक काम करो, सॉल्यूशन लिख करके जो जो चीजें हमें दे रखी है उसको लिख लेते हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ क्या बोला है, डायमीटर दिया है d, कितना 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ रो ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर्स, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। हमने पूछा है लेंथ इस वायर की कितनी होगी। मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, अगर इसका रेजिस्टेंस कितना बनना हो 10 ओम्स होता हो तो लेंथ कितनी होगी। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, दो पार्ट्स दे रखे हैं, तो पहले हम पहला पार्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को टच करेंगे। तो हमें बेसिकली यहां पर पता है कि क्या करना है, हमें पता है R इज इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। हमसे यहाँ पे लेंथ पूछी है, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन रो। ये हमारे पास में L का फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर सॉल्व करके देखना है। अब बस बात यही होगी, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एरिया नहीं दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, डायामीटर दे रखा है। तो डायामीटर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, एरिया बनाना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो हम एक काम करते हैं, यहीं कर लेते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं हेयर A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो मैंने लिख दिया यहां पर, 22/7 लिख लेंगे इसको। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, यहां पर ध्यान दो आप, आर डायमीटर का आधा होता है, तो 0.5 का आधा, तो 0.5 का आधा। और ये आप नोटिस करोगे यहां पर किस में है, मिलीमीटर में है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम लोग इसको, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻³ मीटर्स से। सही बात है, तो ये हो गया। अब फॉर्मूला में क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो फिर हमें इसका क्या करना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एरिया आ गया यहां पर। अब ये सारी वैल्यू है ना, हम कहां रख सकते हैं, इस फॉर्मूला में रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दस, ये यहां पर L इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय A। R कितना है हमारे पास में 10 ओम्स मल्टीप्लाई बाय A, एरिया ये रहा। तो पाई की जगह मैं लिख देता हूं यहां पर 22/7 मल्टीप्लाई बाय, इस पूरे का स्क्वायर है तो मैं खोल रहा हूं इसको, स्क्वायर है तो खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो क्या आएगा देखो, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है हमें इसको, रो से। रो कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब यहां ध्यान दो, चलो ध्यान दो, ओम से ओम कैंसिल, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, बच क्या रही है, यूनिट क्या बच रही है हमारे पास में, मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है बोलो, मीटर। तो हम जो कर रहे हैं काम वो सही है, इसका मतलब, ठीक है। तो देखो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्या बचेगा हमारे पास में, L इज इक्वल्स टू, हमारे पास में बच रहा है ये पूरी चीज, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 10 की जो पावर है ना उसको सॉल्व करते जाते हैं, तो हमारा काम और आसान हो जाता है। तो अब मैं पहले नंबर लिख लेता हूं अपने को, क्या दे रखे हैं, 22/7 है मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू 0.5 है, दोनों का पॉइंट हटा देते हैं। तो इसको मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ, और अपॉन में 100 कर देता हूँ। 2 जीरोज आ जाएंगे नीचे, क्योंकि एक पॉइंट इधर से हटाया, एक पॉइंट इधर से हटाया, 2 जीरो आ गए नीचे। और मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको, ये जो 10 था मैं इसको जानबूझ के आगे लिख रहा हूं। फिर 10 की पावर्स जो है, बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, -3 और -3 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये किस में है, मीटर में है। डिवाइड कर रहे हैं इसको किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करना है अपने को उसको। अच्छा, 10 की पावर -8 जो थी, इसको भी अपन एक काम करते हैं, ऊपर ले ही लेते हैं इसी स्टेप में। इसको यहां नहीं लिख रहा मैं, इसको हम लोग 10⁻⁻8 को भी ऊपर ले लेते हैं,
इंटू 10 टू द पावर -8 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +8 हो जाएगी पावर, और मीटर यहां पर बच रहा है बस हमारे पास में। सही बात है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को? तो आ जाओ इसको लिखते हैं फर्दर अपन। तो क्या बचेगा हमारे पास में, L इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर, ये यहाँ पर सॉल्व करनी है तो एक तो आप देखोगे पॉइंट यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 1/10 है, तो ये भी अगर हम देखना चाहें तो एक जीरो यहाँ से कम करके 7 कर सकते हो और ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी मैं हटा रहा हूं यहाँ पे, तो ये 7 हो जाएगा 10 की पावर 7 और -6 दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा बस हमारे पास में, 10 की पावर 1 बचेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके नीचे 1.6 के नीचे आप एक बार के लिए 1 मान लो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो। मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला आखिर रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर उल्टा हो जाता है, तो ये क्या बचेगा, 1.6 बचेगा हमारे पास में। और अगर हम अब यहाँ देखना चाहें तो इस पॉइंट को अगर हटा दूं मैं तो यहाँ एक जीरो और लग जाएगा बस। इसको मैं आगे लिख रहा हूं यहीं पर इसी पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर लेंगे। 22/7 इंटू 25/4 क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 25/4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16 ये लिखा अपन ने। अब देखो डिवाइड देके देख लेते हैं किसका किसका जा रहा है हमारे पास में डिवाइड। अगर मैं 4 का डिवाइड दूं 100 में तो 25 टाइम्स चला जाएगा, ये भी कर सकते हैं, और चाहे तो किसी और से भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 4 का डिवाइड इसमें 25 टाइम्स दे रहे हैं, और मैं 2 से डिवाइड दे रहा हूँ यहाँ पे 8 टाइम्स और यहाँ पे 11 टाइम्स। क्या बच रहा है हमारे पास में, देखो 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 8, नीचे तो क्या बच रहा है हमारे पास में 7 इंटू 8, और ऊपर हमारे पास में बच रहा है 11 इंटू 25 इंटू 25, मतलब 11 इंटू 25 स्क्वायर। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं इसको। तो अब इसको हम आगे जब करेंगे तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास में आएगी 11, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा, डिवाइड करोगे 7 इंटू 8 है तो वो 56 हो जाएगा। अब देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज़ करने में बहुत एक्सपर्ट आदमी हूँ, क्योंकि मेरे को आप लोगों का टाइम बचाना होता है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारे पास में जो आंसर है वो आएगा 122.7 समथिंग समथिंग समथिंग, 122.7 मीटर्स में आएगा। ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर, तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर ये रहने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। बाकी हाँ, ये कैलकुलेशंस हम जल्दी कैसे कर सकें एग्जाम में, इसके लिए आप अपने मैथ वाले टीचर को पूछो, उनसे हेल्प लो, क्योंकि साइंस का काम खत्म हो जाता है, यहाँ मैथ का काम शुरू हो जाता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे अपन। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये 7th क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये भी हम लोग लेक्चर नंबर में 4 में कर चुके हैं। हम वहां पे ग्राफ प्लॉट किए थे ओम्स लॉ का, तो आप प्लीज है ना वहां से क्रॉस चेक एक बार इसको कर सकते हो। फिर ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग जो है लेक्चर नंबर 4 में कर चुके हैं। 12 वोल्ट की बैटरी है, अननोन रेजिस्टर है, देयर इज अ करंट है 2.5 मिली एम्पियर का। बहुत सिंपल है, रेजिस्टर की वैल्यू उसमें कैलकुलेट करनी है, और ट्रिक बस ये थी कि मिली एम्पियर है तो उसको पहले हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं सीधा ही। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा ईजी है। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, मतलब यहाँ पर ना खूब सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं 0.2 ओम। फिर हमारे पास में आप देखोगे एक और रेजिस्टर है 0.3 ओम, फिर और रेजिस्टर है हमारे पास में 0.4 ओम, फिर और रेजिस्टर है दैट इज 0.5 ओम, फिर है 12 ओम लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर्स। इनको कनेक्ट कर रखा है कितने वोल्ट की बैटरी से, 9 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, अब हमें ये कहा जा रहा है कि इसमें से जो 12 ओम वाला रेजिस्टर है ये रहा, इसमें से कितनी करंट जो है वो फ्लो कर रही है, कितनी करंट इसमें से फ्लो कर रही है, बोलो। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है असल में भाई। ऐसे केस में हमें क्या ओम्स लॉ अप्लाई करना है ये क्लियर है। हमें V गिवन है, हमें R क्लियरली गिवन नहीं है कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि R जो सीरीज है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश। तो यहाँ पर देयरफॉर RS जो है हमारा कितना होगा 0.2,
प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। सॉल्व करोगे क्या आएगा, 0.2 और 0.3 0.5 हो जाएगा और 0.5 1 हो जाएगा, 1 और 0.4 1.4 हो जाएगा और 12 में उसको ऐड करोगे तो 13.4 ओम्स रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगा, आर सीरीज जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, R आ गया हमारे पास में, V हमें गिवन है, तो हमें क्योंकि पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय R होता है, और इससे हमें ये भी पता है, क्या पता है इससे हमें, बोलो बोलो बोलो, I की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से, तो हमने कहा I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R होता है। देयरफॉर व्हाट वी आर डूइंग इज, हम क्या कर रहे हैं, V की वैल्यू है हमारे पास में 9 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 13.4 ओम्स। इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको अब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा कि आप करने ही वाले हो ईमानदारी से, तो 0.67 समथिंग आता जाएगा, ऐसा कुछ एम्पियर्स में इतना हमें करंट मिलती जाएगी। तो अब बात दरअसल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस सर्किट में एक ही करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि हमें पता है सीरीज में जब हम रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं ना तो एक ही करंट सेम अमाउंट की फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि रास्ता एक ही है ना, जबकि पैरेलल में क्या होता है कि अलग अलग करंट के टुकड़े हो जाते हैं। यहां ऐसा नहीं होता, यहां सेम जो 0.67 एम्पियर करंट है इस 0.2 ओम में से फ्लो कर रही है, 0.3 में से भी उतनी कर रही है, 0.4 में से भी उतनी, 0.5 में से भी उतनी, और 12 ओम के इस रेजिस्टर में से भी उतनी ही करंट फ्लो कर रही है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो सेम करंट पूरे सर्किट में से फ्लो करेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे एक दरअसल एक क्वेश्चन याद आया जिसको हमने ना अभी पीछे अधूरा छोड़ दिया। ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया था 6th वाला, जो लंबा सा लेंथ अपन ने यहां पर निकाली थी। इसके 2 पार्ट से, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ये भी तो हमसे पूछा है यहाँ पे कि अगर रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर हम क्या करें, उस जो वायर है उसकी डायमीटर को डबल कर दें, मतलब उसकी जो मोटाई है वायर की वो उसके डायमीटर को डबल करके अपन बढ़ा दें, तो कितना होगा, क्या होगा। तो देखो हमें इस क्वेश्चन को अब ना वापस करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, ऐसा लिखो, इसके सेकंड पार्ट के लिए आप लिख दो कि अच्छा ठीक है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और ए में फिर आप जब पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, वहां पे R की वैल्यू को चेंज करो और पूरा सॉल्यूशन वापस से करो। तो ये करने की हमें जरूरत नहीं है, हम ना सिंपल में थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा तो आपको दिमाग देखो लगाना ही पड़ेगा। तो क्या है दरअसल समझना, अभी हमें ये पता है कि इस क्वेश्चन में ये हुआ है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन है, मटीरियल वही का वही है, लेंथ में हम वायर की कोई चेंज नहीं कर रहे, केवल हम क्या कर रहे हैं उसके डायमीटर में चेंज कर रहे हैं, बोले तो एरिया में हम लोग चेंज कर रहे हैं। समझ में आई? तो ये तो फर्स्ट केस की वैल्यूज हैं हमारे पास में। अब अगर हम सेकंड केस की वैल्यूज की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा R2 इज इक्वल्स टू रो L2 अपॉन A2। अब इसमें भी आप अगर नोटिस करोगे ना तो R2 जो हमें निकालना है, जो रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है कितना हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस आप नोटिस करोगे रो तो रो ही रहेगा, L लेंथ में भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, केवल हम किस में चेंज कर रहे हैं, A2 में चेंज कर रहे हैं। तो A हम देख लेते हैं कि भाई अभी तक तो मान लो हमारे पास में A है, लेकिन A2 जो है वो क्या हो जाएगा। A2 का क्या मतलब है, यहां पर ध्यान दो, A2 क्या है कि A2 का फॉर्मूला है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, और यहां पे मेरे को लिखना चाहिए R2 स्क्वायर, क्योंकि यहां पर रेडियस जो है वायर की चेंज हो जाएगी। पहले मान लो वायर इतना सा था, अब उसके डायमीटर को डबल कर दिया अपन ने, वायर बड़ा कर दिया अपन ने। तो अगर आप यहां पे लॉजिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर आपने डायमीटर को डबल किया है, मतलब अगर D2 को 2D किया है, तो R2 जो है वो भी क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी, रेडियस भी जो है वो डबल हो जाएगी। सही बात है। अब यहां पर आप नोटिस करो, हम क्या करेंगे, R2 की वैल्यू यहां रखेंगे जो कि कितनी है, 2R है। तो यहां पर आप नोटिस करोगे पाई R2 की जगह क्या हो जाएगा, 2R का स्क्वायर, और ये क्या होगा, पाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और R स्क्वायर आएगा, मतलब आपके पास क्या आएगा, 4 पाई R स्क्वायर। ये हमारे पास में A2 की वैल्यू आएगी। अब इस A2 की वैल्यू को हम लोग यहां पर प्लेस कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास में R2 क्या आएगा, R2 विल बी इक्वल टू व्हाट, रो L अपॉन A2। तो L तो L ही है हमारे पास में, A2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 पाई R स्क्वायर। तो अब देखना, ध्यान से देखना, हमसे क्या पूछा गया था कि जो नया रेजिस्टेंस है
वो पुराने रेजिस्टेंस से कितना चेंज हो जाएगा। तो हमने कहा था अरे हमें तो ये पता है कि अगर हम इस इक्वेशन को मान लो एक बार के लिए इक्वेशन 1 बोल दें, R इजिकल्स टू रो एल अपॉन ए को, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान देना यहां पर, इसको मैं R2 को यूं लिख सकता हूं, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को तो मैं ए लिख सकता हूं, अभी भी ये लिख सकते हैं क्योंकि ये तो ए था, पहले भी यही था, ये तो पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए, और ये जो नीचे 4 था इसको मैं अलग से 1/4 यहां लिख सकता हूं। अब आप नोटिस करोगे अगर हम इक्वेशन 1 से इसमें वैल्यू रख दें, जो 1 है ये m नहीं है, फ्रॉम ही था वैसे, सही था वैसे, छोड़ो उसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पर अगर हम वैल्यू रख दें तो R2 की क्या वैल्यू आएगी, देखो हमारे पास में R2 विल बी, इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं R मल्टीप्लाई बाय 1/4, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो R/4 आ जाएगा। मतलब जो नया रेजिस्टेंस है वो पुरानी रेजिस्टेंस से कितना कम हो गया, 4 का डिवाइड दे दो इतना उसमें वो कम हो गया। तो अभी अगर आप नोटिस करोगे तो इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस कितना दे रखा था, हमें रेजिस्टेंस दे रखा था 10 ओम्स, और अब हमने नया जो रेजिस्टेंस है जो कि कब आया है, जब हमने डायमीटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो जो नया रेजिस्टेंस आया है वो है 10 ओम का 4 टाइम, तो ये हमारे पास में कितना आएगा 2.5 ओम, ये 5 लिखा है मैंने जो कि टेढ़ा मेढ़ा होकर के 8 हो गया है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इस लेक्चर में हम नहीं ही ले पाएंगे बाकी क्वेश्चंस, क्योंकि अगर ऐसे मैंने लेना शुरू कर दिया, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में करना शुरू कर दिया, तो आपको तो नींद आ जानी है पक्का ही। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा वीडियो अपन और ले लेते हैं इन क्वेश्चंस का, और फिर उस वीडियो पार्ट में हम इन क्वेश्चंस को पूरा करके कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, है ना, मिलते हैं आपसे अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी यार नया चैप्टर शुरू करते हैं फिर। बाय बाय।